हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जाहिर सी बात है आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोग मुझे जानते ही हैं। मेरा नाम है रजत पॉपर। तो दोस्तों आज सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में आपको केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड। आप कब किस मौसम में जाएं, कितना खर्च होगा, टैक्सी से जाएं, ट्रेन से जाएं, प्लेन से जाएं, सब कुछ बताऊंगा आपको। वीडियो पूरी अंत तक देखना, कोई भी चीज में छोड़ूंगा नहीं, पूरी चीजें आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो देखिए शुरू करते हैं। आप केदारनाथ जाएं कैसे। देखिए आप किसी भी सिटी में रहते हो, आप चाहे दिल्ली में रहते हो, चाहे आप उत्तराखंड में रहते हो, चाहे आप मुंबई रहते हो, चाहे गुजरात रहते हो, चाहे आप गोवा रहते हो, दोस्तों आपको अगर केदारनाथ यात्रा करनी है तो उसके लिए आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून, इन तीनों जगह में से एक जगह आना होगा। ये तीन जगह मैंने इसलिए बताई है आपको क्योंकि ये सबसे नजदीक जगह है और इन तीनों जगह ही रेलवे स्टेशन दोस्तों अवेलेबल है। एक तो हरिद्वार में रेलवे स्टेशन अवेलेबल है दोस्तों, एक ऋषिकेश में अवेलेबल है दोस्तों, और एक देहरादून में अवेलेबल है। लेकिन सबसे पास आपको पड़ेगा ऋषिकेश से। अगर ऋषिकेश आप उतरेंगे रेल से तो आपको काफी पास पड़ेगा। लेकिन मैं बता दूं हर जगह की ट्रेन ऋषिकेश नहीं आती है दोस्तों, तो आपको हरिद्वार उतरना सही रहेगा क्योंकि हरिद्वार मैक्सिमम सारी ट्रेन आती हैं आपकी। ठीक है, अब आप सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं जिन लोगों का बजट थोड़ा ज्यादा है, जो लोग प्लेन में आना चाहते हैं। जो लोग देखिए दोस्तों प्लेन में आना चाहते हैं उनके लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। आप उस एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं और वहां से आप आगे की जर्नी अपनी तय कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप हरिद्वार उतर रहे हैं, ऋषिकेश उतर रहे हैं, देहरादून उतर रहे हैं, यहां जैसे ही आप उतरेंगे, ठीक है, जैसे ही उतरेंगे आपको केदारनाथ यात्रा अपनी शुरू करनी होगी। तो दोस्तों जैसे ही आप हरिद्वार उतरे, ऋषिकेश उतरे, देहरादून उतरे, उसके बाद की जर्नी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप रिजर्वेशन करके पहुंच जाएंगे तो आप बजट में रहेंगे, प्लेन से सस्ता पड़ेगा। प्लेन में उतरेंगे देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। अब हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून के बाद की बात करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको बस लेनी पड़ेगी। बस लेनी पड़ेगी आपको सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग के लिए आपको बस लेनी पड़ेगी। अगर आप हरिद्वार से बस लेंगे तो आपको पड़ेगा 230 किलोमीटर हरिद्वार से। देहरादून से लेंगे तो पड़ेगा आपको सोनप्रयाग 250 किलोमीटर, और अगर ऋषिकेश से लेंगे तो आपको पड़ेगा केवल 210 किलोमीटर। इसलिए मैंने बताया था ऋषिकेश सबसे नियरेस्ट है। तो दोस्तों ये बस आप ले सकते हैं। अब बस की दो वैरायटीज है, एक है आपकी सेमी स्लीपर और एक है सीटिंग वाली। पहाड़ों में पूरी स्लीपर बस नहीं चलती, इसलिए पूरी स्लीपर बस आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। और इनका किराया मैं आपको बता देता हूं। आप हरिद्वार से अगर बस पकड़ते हैं तो ये मान लीजिए 350 रुपीज इसका किराया है, अगर आप डायरेक्ट वहीं जाके लेते हैं काउंटर से। और अगर आप ऑनलाइन बुक कराते हैं तो आप अपनी मनपसंद सीट ले सकते हैं, लेकिन टिकट हो जाएगा करीब 500 रुपए का। अब इसके बाद की बात सुनिए, टिकट आप पहले करा लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या होता है कई बार आपको अगर पहाड़ में पीछे की सीट मिल गई बस में और आपको वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा आप ऑनलाइन टिकट बुक करा के चले। ठीक है, तो आपने ऋषिकेश पहुंचने हैं, हरिद्वार, देहरादून के बाद आपने सोनप्रयाग की बस कर ली। 350 रुपए बस का आपने भाड़ा दे दिया। सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे आप 8-9 घंटे में कम से कम। बस में तो देखिए टाइम लगेगा क्योंकि पहाड़ी एरिया है दोस्तों। जब आप वहां पहुंच जाएं उसके बाद आपको आराम की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि आप इतनी दूर से आ रहे हैं। आप वहां पे गेस्ट हाउस वगैरह में आराम कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। अब आराम करने की बात देखिए, जब आप वहां पे आराम करेंगे तो रेंट देख लीजिए होटलों का क्या है। अगर आप जाते हैं सीजन में, सीजन मींस जो कपाट खुलेंगे वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक लास्ट रहते हैं मैक्सिमम। अगर आप जाते हैं मई, जून, जुलाई के टाइम पे, मई, जून, जुलाई में अगर दोस्तों जाते हैं तो आपको गेस्ट हाउस के लिए कम से कम 1500 से 2000 रुपए चुकाने होंगे एक रात के। और अगर आप जाते हो नवंबर के टाइम पे, सॉरी अक्टूबर के टाइम पे जाते हो आप, या सितंबर के टाइम पे जाते हो, तो आपको उतना भाड़ा नहीं चुकाना पड़ेगा। 700-800 रुपए भी काम आ जाएगा क्योंकि उस टाइम दोस्तों ऑफ सीजन चलता है। उसके बाद की बात करते हैं, जब आप वहां पे रेस्ट वगैरह कर लें सोनप्रयाग में, उसके बाद आपको आगे के लिए बस नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके आगे के लिए बस नहीं मिलेगी दोस्तों। अगर आप टैक्सी से भी जा रहे हैं, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं हरिद्वार से सोनप्रयाग, तो आपको वहां सोनप्रयाग में टैक्सी अपनी पार्क कर देनी है। ठीक है, नहीं तो आप बस का मैंने बता दिया। टैक्सी पार्क करने का दोस्तों किराया 50 रुपए है गाड़ी का 24 घंटे के लिए। सोनप्रयाग के बाद आपको निकलना पड़ेगा दोस्तों गौरी कुंड के लिए। गौरी कुंड के लिए आपको निकलना होगा। अब देखिए गौरी कुंड के लिए आपके 3-4 तरीके हैं जाने के। एक तो सोनप्रयाग से खच्चर मिलते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं सामान, उन खच्चरों में आप जा सकते हैं। अब खच्चरों में जाने का मतलब क्या है दोस्तों, खच्चरों का रेंट है 3500 रुपए करीब, 3500 रुपए में, लेकिन वो आपको सीधा केदारनाथ तक छोड़ देंगे दोस्तों। सोनप्रयाग से ही केदारनाथ छोड़ देंगे। लेकिन आप अगर एंजॉय करना चाहते हैं ट्रिप को तो मैं आपको कहूंगा कि आप सोनप्रयाग से ट्रैकर करें। 50 रुपए का आपको ट्रैकर मिल जाएगा और 150-200 रुपए में टैक्सी मिल जाएगी गौरी कुंड तक के लिए। गौरी कुंड उतरिए आप, लेकिन ध्यान रखिएगा भीड़ बहुत रहेगी टैक्सी वगैरह मिलने में। ये मत सोचिएगा केवल आप ही जा रहे हैं, काफी भीड़ रह सकती है दोस्तों।
तो जब गौरीकुंड आप पहुंच जाएंगे, गौरीकुंड में गौरी माता मंदिर है, आप वहां के दर्शन कीजिए और एंजॉय कीजिए। उसके बाद दोस्तों जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, उसके बाद आप एक लाठी खरीद लीजिए, क्योंकि उसके बाद दोस्तों खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, वो खड़ी चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ेगी, तो आपको उसके लिए लाठी की जरूरत दोस्तों पड़ेगी। तो आप एक लाठी को खरीद लीजिए, उसके बाद आपको अपनी चढ़ाई शुरू करनी होगी। और अगर आप खच्चर से जाना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया 2500 रुपए खच्चर का किराया है सोनप्रयाग से, ठीक है। और अगर आप उसके आगे से लेते हैं, गौरीकुंड से लेते हैं, तो 2500 वाला किराया आपका हो जाएगा दोस्तों 2300 रुपए, 200 रुपए का अंतर आ जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं ऊपर जब आप पहुंच जाएंगे, मैं आपको हेलीकॉप्टर के बारे में बताऊंगा, पहले आप ऊपर की बात सुनिए। जब आप ऊपर थक हार के पहुंचेंगे तो आप वहां आराम से केदारनाथ बाबा के दर्शन कीजिए आराम से। उसके बाद वहां पे कैंप वाले होटल भी हैं, आप आराम से रह सकते हैं, एक रात खाने पीने की सारी सुविधाएं मौजूद है। लोग सोचते हैं ऊपर खाना नहीं मिलता होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो गौर करने वाली बात यह है, आप कैश पैसा लेके जाएं, वहां पे भरोसा ना करें भैया जी पेटीएम कर दूं, गूगल पे कर दूं, भाई कनेक्टिविटी नहीं आती है ऊपर, ये चीज ध्यान रखना। ऊपर केदारनाथ में कनेक्टिविटी नहीं होती है, तो आप गूगल पे पेटीएम कार्ड स्वाइप का टेंशन छोड़ दो। ये भी नहीं कि मैं ऊपर जाके एटीएम से निकाल लूंगा, पहले ही ऋषिकेश से अपनी जेब में इतना कैश रखें आप कि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो दोस्तों, क्योंकि कैश होगा तो आप आराम से कुछ भी खरीद सकते हैं, वरना एटीएम में वो फायदा नहीं होगा जब कनेक्टिविटी नहीं है। उसके बाद आराम से आप उतरने का तरीका यही है। अब बात सुन लीजिए हेलीकॉप्टर की, जिनका बजट ज्यादा है, ठीक है, आप अगर बजट ज्यादा है दोस्तों, जो आप बस करेंगे हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए, तो आप बस वाले को बोल दीजिए मेरे को फाटा पर उतार देना, तो आप फाटा पर जैसे ही उतरेंगे वहां से आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं। 6000 रुपए दोस्तों हेलीकॉप्टर का रेंट है आने और जाने का दोस्तों, आप आराम से आना जाना कर सकते हैं अगर आपका बजट है। मेरी मानो तो आप अगर पहली बार जा रहे हो तो एंजॉय करते हुए जाओ, हिल्स को, माउंटेन्स को, ब्लॉगिंग करते हुए जाओ, तो काफी बढ़िया रहेगा दोस्तों। मैंने सब चीजें कवर की हैं इस वीडियो में, अगर कुछ भी आपको लगे कवर नहीं किया तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा बताने की दोस्तों। और वीडियो पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।